अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने एक्सरसाइज 7.3। हमारे पास चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसकी हमने एक्सरसाइज 7.1 कर लिया, एक्सरसाइज 7.2 कर लिया। अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ठीक है, ये अभी आप लेटर पढ़ेंगे। कुछ पहले एंगल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि उनके एंगल्स का किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास आगे से जो टर्म्स आनी हैं उनको हम फर्स्ट टाइम डिफाइन करेंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इनके रेसिप्रोकल्स, यानी कि सीकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इनको डिफाइन करने से पहले हम उनके जर्नल एंगल हम बात कर लेते हैं, जर्नल एंगल्स की, ये कोटर्मिनल एंगल्स की। ठीक है, आप ये देखें, हमारे पास ये हमारे पास ये एंगल है ए ओ बी। ठीक है, ये एंगल ए ओ बी और ये एंगल ए ओ बी। आप इधर देखें, ये एक एंगल है। ठीक है, ये हमारे सामने लेट्स सपोज कि ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये थीटा एक एंगल है। जब हमने किया इसका एक राउंड कंप्लीट कर लिया, तो फिर भी ये एक है, वही सेम एंगल है। हमने इसके फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया, सेकंड रेवोल्यूशन की, तो ये भी सेम वही एंगल है, यानी कि हमने इसमें 2 पाई ऐड कर दिया। यानी वन रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब 1 राउंड ये कंप्लीट करता है, इसका मतलब होता है कि हमने इसमें 2 पाई ऐड किया है। जब 2 टाइम्स करेगा तो 4 पाई। जितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद सेम उसी एंगल पे आ जाएगा, उतने हम ऐड करते जाएंगे 4 पाई। यहाँ हम इसे कह सकते हैं डिग्रीज में कहें तो 360 डिग्रीज की है, और जब 2 टाइम्स 360 डिग्रीज जो है इसने कवर किया है। तो एंगल बेसिकली ये जनरल एंगल आ गया हमारे पास। ठीक है, ये इसका कोटर्मिनल एंगल है, ये भी इसका कोटर्मिनल एंगल है। यानी इनिशियल एंगल, यानी कि एंगल का इनिशियल साइड या इनिशियल आर्म जो होते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमने रखे हैं, और टर्मिनल आर्म भी उसी जगह पे है। दोनों इन सब एंगल्स की जो है इनिशियल आर्म और जो टर्मिनल आर्म है वो सेम एक ही जगह पर है। तो लेकिन चेंज किधर आया है? एंगल की रिवोल्यूशन पे। ठीक है, इनिशियल और टर्मिनल आर्म जो है एंगल की नहीं चेंज होंगी, और रेवोल्यूशन में चेंज आएगा तब वो हमारे पास जनरल एंगल्स यहाँ को टर्मिनल एंगल्स होंगे। ठीक है, एक दफ़ा हम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये अगर थीटा एंगल था, थीटा रेडियन होगा आफ्टर 0 रेवोल्यूशन, यानी अभी हमने कोई रेवोल्यूशन किए। ठीक है, 2 पाई प्लस थीटा होगा आफ्टर 1 रेवोल्यूशन, और 4 पाई प्लस थीटा होगा आफ्टर 2 रेवोल्यूशन। ठीक है, 2 दफ़ा राउंड कंप्लीट करने से। आगे से हम इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। एन एंगल इज इंडिकेटेड बाय अ कर्व्ड एरो दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल टू द टर्मिनल साइड। ये जो कर्व्ड एरो है ये आपको कह रहा है कि शो कर रहा है इनिशियल से टर्मिनल साइड की तरफ एंगल की रोटेशन को शो कर रहा है, यानी एंगल की डायरेक्शन को शो कर रहा है कि एंगल किस यानी पॉजिटिव एंगल है, ये हमें डायरेक्शन को शो कर रहा है। 2 और मोर देन 2 एंगल्स में हैव सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड। 2 या 2 से ज़्यादा एंगल्स का जो सेम इनिशियल और टर्मिनल साइड हो सकती है। ठीक है, कंसीडर एन एंगल ए ओ बी विद ओ ए इनिशियल साइड एंड ओ बी एज अ टर्मिनल विद वर्टेक्स ओ। लेट मेयर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा रेडियन, वेयर थीटा जो है वो 0 से 2 पाई के बीच है। थीटा सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच है, यानी वो 2 पाई से बड़ा नहीं है। हमने उसके बीच कोई एंगल लिया है। ठीक है, ये हमारे पास एंगल हो गया। तो फिर हम कह देते हैं कि इन टर्मिनल साइड ओ बी कम्स टू द ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर 1, 2 और मोर देन 2 कंप्लीट रेवोल्यूशंस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज, अगर इस तरफ मूव करती तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होनी थी। तो हमारे पास जो एंगल ए ओ बी है वो अब इन तीनों केसेस में क्या है, जो थीटा है वो 0 से 2 पाई के बीच में कहीं भी है। ठीक है, यह फर्स्ट यानी थीटा रेडियन होगा अगर हमारे पास रेवोल्यूशन 0 है, 2 पाई ऐड होगा अगर हमारे पास रेवोल्यूशन 1 है। ठीक है, आफ्टर 2 रेवोल्यूशन हमारे पास 4 पाई ऐड होगा। अगर आफ्टर हम 3 रेवोल्यूशन करते तो 6 पाई ऐड होना था। अगर इसी तरह से आफ्टर हम 4 रेवोल्यूशन करते तो आपका 8 पाई ऐड होना था। कोटर्मिनल एंगल्स की डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है, 2 और मोर देन 2 एंगल्स विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल एंगल्स साइज आर कॉल्ड कोटर्मिनल एंगल्स। यानी 2 या 2 से ज़्यादा एंगल्स जिनकी सेम इनिशियल और टर्मिनल साइज होते हैं उन्हें हम कोटर्मिनल एंगल्स कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट द टर्मिनल साइड कम्स टू द ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर एवरी रेवोल्यूशन ऑफ 2 पाई रेडियन इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन जनरल। इफ थीटा इन डिग्रीज दैन, अगर थीटा डिग्रीज में है तो 360 डिग्री, और के जो है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है और वो इंटीजर्स से बिलोंग करता है। जितनी वो रेवोल्यूशन केगा हम के को वो नंबर दे देंगे। ठीक है, इन एंगल को टर्मिनल विद थीटा। इफ एंगल थीटा इज रेडियन में देन 2 के पाई प्लस थीटा वे के बिलोंग्स टू इंटीजर इज एन एंगल को टर्मिनल विद थीटा। थर्ड जनरल एंगल हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा, 2 के पाई प्लस थीटा, वेयर हमारे पास के जो होगा वो इंटीजर से बिलोंग करेगा।
आगे से हमारे पास पेज नंबर 154 पे आपके पास एग्जांपल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोटर्मिनल विद 120। ठीक है, 120 से कौन सा एंगल जो है वो कोटर्मिनल है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम है। ठीक है, इधर हमारे पास कोई एंगल है 120 डिग्री का। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास 120 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इससे कौन सा एंगल जो है हमारे पास करेगा। अगर -240 डिग्री हम इसको मैयर करके भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, -240 डिग्री हम इधर से जाएं। ठीक है, -240 डिग्री हमने, ठीक है, हमारे पास इधर से जाएं तो ये -60 और -90 -180 और ये 120 यानी 60 बचता है। -180 + 60 -240 डिग्री, यानी कि हमारे पास -240 डिग्री का एंगल ये होगा। ठीक है, तो इसकी भी सेम इनिशियल को टर्मिनल इसकी भी सेम इनिशियल टर्मिनल साइड है और ये जो हमारे पास 120 डिग्री का एंगल है। ठीक है, एरो जो है मैं टर्मिनल साइड को इस पर ड्रा कर रही हूँ, इसकी की भी सेम इनिशियल और टर्मिनल साइड है। ठीक है, तो ये एंगल 120 डिग्री और एंगल -240 डिग्री जो है को टर्मिनल है। ठीक है, एंगल -240 डिग्री को टर्मिनल है एंगल 120 डिग्री से, क्योंकि इनकी टर्मिनल साइड भी सेम है और इनकी इनिशियल साइड भी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस सेम है। आगे से 14 π/3, इसको अगर हम π/3 में करें, इनको पहले हम अगर डिग्रीज में कर लें। ठीक है, 14 π/3 आपके पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 180/π मल्टीप्लाई बाय 14 π/3। ठीक है, आपका जो है पाई जो है पाई से कैंसिल हो जाता है, 3 1 टाइम 3 3 6 टाइम 8 और ये 60 क्रॉस 14, तो ये हमारे पास आ जाता है 8400। ठीक है, ये आपके पास हो जाता है 360 मल्टीप्लाई बाय 2 + 120 डिग्री। ठीक है, अब 360 को 2 टाइम्स करना, ये आपके पास हो जाएगा इधर से आपका, अगर हम इधर पॉजिटिव एक्सिस से अपना स्टार्ट करें, फर्स्ट राउंड 360 डिग्री। ठीक है, इधर तक, फिर हमारा सेकेंड राउंड 360 डिग्री इधर तक, फिर 120 डिग्री हमारा इधर तक आ जाएगा। तो इसकी टर्मिनल साइड और इसकी इनिशियल साइड और इसकी टर्मिनल साइड सेम है, तो ये एंगल भी को टर्मिनल है। एंगल 14 π/3 भी को टर्मिनल है एंगल 120 डिग्री के। आगे हमारे पास आ जाता है -14 π/3, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो माइनस आंसर आपका आ जाएगा -8400। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय -2 और ये हमारे पास आ जाएगा -120 डिग्री। ठीक है, वैसे हम जो है अपनी रिवॉल्वमेंट यानी रिवोल्यूशन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, लेकिन जब माइनस आ जाएगा इसका मतलब है कि आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं, ये ग्रीन से शो हो रहा है यानी कि -360 डिग्री। अब हमने अपनी जो है नीचे से आनी है। ठीक है, ये 1 2 1 2 और -120 डिग्री। तो ये आपका कोई इधर जो है एंगल जो है ये बनेगा। तो ये एंगल जो है ये एंगल के सेम नहीं है। सो ये जो ग्रीन से शो किया यानी -14 π/3 जो है वो 120 डिग्री के को टर्मिनल नहीं है, तो हम कह देंगे -14 π/3 इज़ नॉट को टर्मिनल विद 120 डिग्री। ठीक है, जैसे हमने ये कहा। आगे से हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, यानी कि एंगल अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में किधर किधर लिखा जाता है, यानी कि अभी हमने उसका को टर्मिनल नहीं किया, ना ही उसकी रेवोल्यूशन किया। ठीक है, वो इनमें से हमारे पास यहाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास प्लेन एक्सिस होती है, या इसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, या हम इसे कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, ये उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, या ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा।
ठीक है। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन हम जस्ट इसको रीड आउट कर लेते हैं। अ जनरल एंगल इज सेट इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्टेक्स इज एट इट्स ओरिजिन and its initial side is directed along the positive of the x-axis of a rectangular coordinate system। यानी कि हमारे पास जो एंगल है वो अपनी जनरल पोजीशन में होता है, जबकि उसका वर्टेक्स जो है वो पॉजिटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो उसका वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन होता है और उसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है। Because all of the angles in standard position have the same initial side, the location of the terminal side is of importance। यानी कि जितने भी एंगल हैं उसको स्टैंडर्ड पोजीशन में करने के लिए सबसे पहले उसकी इनिशियल साइड को हम टर्न कर देते हैं उधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, लेकिन जो पोजीशन ऑफ टर्मिनल साइड है वो इंपॉर्टेंट रखती है क्योंकि वो हर एंगल की चेंज आएगी। द पोजीशन ऑफ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल इन स्टैंडर्ड remains the same if the measure of the angle increase or decrease is a multiple of 2π। यानी कि हमारे पास इनमें से ही इनके बीच ही कोई एंगल होगा, बाकी जो एंगल्स होंगे इनकी रेवोल्यूशन के बाद आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास जस्ट बात कर रहा है। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। लोकेट ईच इन स्टैंडर्ड पोजीशन यानी 240 डिग्री आपने प्रोटेक्टेड से लोकेट कर लें। 90 180 अब 180 में आप 60 ऐड करेंगे तो ये आपका 240 डिग्री आ जाएगा। 490 डिग्री ये 360 डिग्री हमारे पास हो जाएगा प्लस 130 डिग्री, यानी 360 डिग्री हमारे पास इधर हो जाता है। फिर हमारे पास इधर से 90 डिग्री, फिर हमने इधर से 40 डिग्री ले रहे हैं तो आपने इधर लोकेट कर लिया। -270 डिग्री हमारे पास ये हो जाता है -270 डिग्री। आप इसको प्रोटेक्टिव से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप आगे से नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है द क्वाड्रेंट्स एंड क्वाड्रेंट एंगल्स। ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेन है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, यहाँ ये हम पॉजिटिव ये हम एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, दो एक्सिस लेते हैं, उनके इंटरसेक्शन से हमारे पास यानी वो दो लाइन्स आप इसमें जिधर काटती हैं उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम सेंटर या ओरिजिन कहते हैं, या हम इसे वर्टेक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन है और ये यूजुअली ओ से डिनोट किया जाता है। इधर इस साइड में हमारे पास पॉजिटिव एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, इस साइड में हम नेगेटिव एक्स की वैल्यूज़ को लिखते हैं। इस साइड में हमारे पास पॉजिटिव वाई की वैल्यूज़ होती हैं और इधर हमारे पास नेगेटिव वाई की वैल्यूज़ होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की दोनों की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की पॉजिटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की नेगेटिव होती हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यूज़ जो है पॉजिटिव और वाई की वैल्यूज़ जो है वो नेगेटिव होती हैं। ये तो थे क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट के बीच एंगल्स कौन से होते हैं? ठीक है, 0 से 90 डिग्री तक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल्स होते हैं और 90 डिग्री से 180 डिग्री तक सेगमेंट किन क्वाड्रेंट में एंगल्स होते हैं? 90 डिग्री से आपके 270 डिग्री तक थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल्स होते हैं और 270 डिग्री से 360 डिग्री तक आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल्स होते हैं। आगे से क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से होते हैं? जो एंगल्स यानी एक्सिस पर लाई करें, यानी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड पर लाई करें या वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड पर लाई करें, वो होते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। हमारे पास कौन कौन से क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ये क्वाड्रेंटल एंगल है क्योंकि ये एक्सिस पर लाई करते हैं, यानी कि इन एंगल्स की इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और टर्मिनल साइड जो होती है या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है या पॉजिटिव वाई एक्सिस है या नेगेटिव एक्स एक्सिस है या नेगेटिव वाई एक्सिस है। देन ये एंगल्स जो है आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड देयर रेसिप्रोकल्स विद द हेल्प ऑफ अ यूनिट सर्कल। यानी हम अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी हैं, उनके रेसिप्रोकल्स क्या हैं, हमने फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। यूनिट हमारे पास 1 को शो करता है। ठीक है, यूनिट सर्कल का मतलब है कि ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जो है वो 1 है, उसे हम कहते हैं यूनिट सर्कल। ठीक है, हमने ले लेना है सबसे पहले आपके पास आ जाता है। सबसे पहले हम इस फिगर की तरफ आते हैं। ये हमारे पास हमने ड्रा किया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये इसका ओरिजिन। ठीक है, इधर से हमने अपनी कॉम्पास रखी और आपने ड्रा कर दिया एक सर्कल। ठीक है, ये यूनिट सर्कल है, इसके पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 1 वैल्यू है, नेगेटिव पे -1 है और क्या कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे -1 है। ठीक है, आप इसके पॉइंट्स को इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये 1 0 पे है और ये जो है ये 0 1 पे है। इधर हमारे पास एक्स एक्सिस जो है वो 0 है। ये हमारे पास जो पॉइंट है ये आपके पास पॉइंट है -1 0 और ये वाला पॉइंट जो है 0 -1 है। ठीक है, ये आपके पास आपने एक सर्कल को ड्रा कर दिया जिसका सेंटर जो है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है,
ठीक है। तो ये आपने सर्कल ड्रा कर दिया, इसे हम यूनिट सर्कल कहेंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये कोई एंगल है, ठीक है, जिसकी टर्मिनल साइड हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और जिसकी इनिशियल साइड हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये इसकी टर्मिनल साइड है, ठीक है। ये जो टर्मिनल साइड है ये सर्कल की बाउंड्री को कट करती है एट पॉइंट पी पर, या उससे इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट पी पर, और ये जो एंगल है ये थीटा है, ठीक है। हमने क्या डिफाइन कर दिया, एंगल जो है वो थीटा है और ये इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की इनिशियल साइड है, इसकी टर्मिनल साइड ये है और ये पॉइंट पी पर इस सर्कल को कट कर दिया। तो अब हमने ड्रॉ कर देनी है इस पॉइंट पी से लाइन जो कि परपेंडिकुलर हो हमारे पास एक्स एक्सिस से, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर हो, या फिर हम कह सकते हैं वाई एक्सिस से पैरेलल हो और वहाँ पर स्टॉप हो जाए जहाँ पर एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये हमने लाइन ड्रा की है, ठीक है। इसका डिस्टेंस जो हमने है इस लाइन का वो लेट्स सपोज कर लेते हैं वाई और इसका डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं एक्स, ठीक है। अब हमने जो है रेशियोज़ को डिफाइन करना है आप इसमें। ये अब हमारे पास बन गया राइट एंगल ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल, ठीक है। इसका ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। अब हमारे पास रेशियो है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यानी है हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ये एंगल है, अगर हम इसका साइन लें ये हमारे पास इसकी ये राइट एंगल बन गया, ठीक है। ये हमारे पास इसकी बेस बन गया, ये हमारे पास इसके, ठीक है, ये आपका बेस बन गया है, ये आपकी बेस बन गई है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज बन गया है, ठीक है, ये आपकी बेस और ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमने एंगल लेना है साइन थीटा, ठीक है। हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है आप देखें ये आपके पास जो है ओरिजिन से सर्कल की बाउंड्री तक का डिस्टेंस है, तो ये हमने यूनिट सर्कल लिया है, ठीक है। हमारे पास रेडियस सर्कल से बाउंड्री तक 1 है हर तरफ से, तो ये इधर भी 1 होगा, ठीक है। तो आपके पास साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर भी हमारे पास क्या है, वाई है, ठीक है, वाई, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 1, ठीक है। साइन थीटा आपके पास y/1 आ जाएगा, या हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। अब यानी कि कोई भी हमने एंगल दिया हो उसमें से हमने जो ये मैयर फाइंड करनी हो तो वो हमारे पास साइन थीटा के इक्वल आ जाएगी, या साइन थीटा फाइंड करेंगे तो वो होगा वाई अगर यूनिट सर्कल। अगर हमारे पास अब सपोज कॉस थीटा फाइंड करना है, वो हमारे पास है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास जो है वो एक्स दी हुई है, हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास वो 1 दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाता है एक्स। तो इधर ने आपको बताया हुआ है कि आपके पास जो है परपेंडिकुलर ईपी दिया हुआ है जो कि वाई के इक्वल है, और हाइपोटेन्यूज ओपी दिया हुआ है जो कि 1 के इक्वल है, और इधर हमारे पास बेस जो है ओई के इक्वल दी हुई है जो कि एक्स के इक्वल है। तो सेम रिलेशन है। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। हम इन इक्वेशन को सर्कुलर फंक्शंस भी कहते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहते हैं। और जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जैसे कि ये साइन थीटा और कॉस थीटा, वो भी इनके आपस के रिलेशन से फाइंड किए जाते हैं। यानी बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं हमारे पास, ये टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट, ठीक है। टेंजेंट जो होता है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है, और कोटेंजेंट जो होता है वो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, या हम इसे टेंजेंट का टैन थीटा का रेसिप्रोकल भी कहते हैं। सीकेंट थीटा जो है वो हमारे पास कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, और कोसिकेंट थीटा जो है वो हमारे पास साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। आ जाते हैं हम अपने पेज नंबर 156 पर, और हमारे पास टैन थीटा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बेस से भी शो करते हैं। अगर आपके पास जो है ट्राइंगल है वो राइट ट्राइंगल है, ठीक है, तो हमारे पास जो है परपेंडिकुलर वाई था वो लिख दिया, और हमारे पास जो बेस थी वो एक्स था, तो टैन थीटा y/x के इक्वल आ गया। सिंस y इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो हम जो है y की जगह साइन थीटा और कॉस एक्स की जगह कॉस थीटा रिप्लेस करेंगे, तो टैन थीटा हमारे पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉट थीटा हमारे पास हो जाएगा x/y, क्योंकि वो हमारे पास हो जाता है यानी कि हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो कॉट थीटा को कोस थीटा ओवर साइन थीटा भी लिख सकते हैं। सीकेंट थीटा हमारे पास हो जाता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा, और कोसिकेंट थीटा हो जाता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो हम उसको 1/cos थीटा और कोसिकेंट थीटा को 1/sin थीटा में भी लिख सकते हैं। ये तो थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ कौन सी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ कौन सी है कि साइन थीटा हमारे पास 1/कोसिकेंट थीटा के इक्वल है, या कोसिकेंट थीटा हम कह सकते हैं 1/sin थीटा के इक्वल है। सेम कॉस थीटा जो है 1/secant थीटा के इक्वल है, या हम कह सकते हैं सेकेंड थीटा जो है 1/cos थीटा के इक्वल है। टैन थीटा जो है वो 1/cot थीटा के इक्वल है, ये हम कह सकते हैं कॉट थीटा जो है वो 1/tan थीटा के इक्वल है।
आगे से हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। हमने फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट थीटा, यानी कि पॉइंट जो है वो हमारे पास 3 4 है, यानी पॉजिटिव 3 और पॉजिटिव एक्स में 4, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट जो है हमारा 3 4 है, इज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल थीटा, यानी टर्मिनल साइड ऑफ एंगल थीटा, यानी इनिशियल साइड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, टर्मिनल साइड इधर से गुजरेगी, ठीक है। तो हमने जो फाइंड करना है यानी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो फिर ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक्स इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 4 और ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो फिर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आ जाएंगे, साइन थीटा जो हो जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज को आर से शुरू किया इस राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। आर जो है वो हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये स्क्वायर रूट ऑफ ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आप इसमें लिया तो ये 5 आ जाएगा। तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या आ जाता है, इधर 5 आ जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले साइन थीटा जो होगा वो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो 4/5 हो जाएगा, कोसेकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉस थीटा जो आपके पास हो जाएगा वो होगा यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 3/5 और सेकेंड थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 5/3 हो जाएगा। टेन थीटा आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 4/3, तो कॉट थीटा या कोटेंजेंट थीटा जो हो जाएगा वो इसका रेसिप्रोकल यानी 3/4 हो जाएगा। अब हमने फाइंड आउट करनी है, अब नेक्स्ट स्टेप है क्या, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करनी है कि अगर हमारे पास थीटा जो है 45 डिग्री है, 30 डिग्री है या 60 डिग्री है, हम इसको बाय वन करते हैं, ठीक है। हम केस 1 लेते हैं, यानी कि हमारे पास जो एंगल है 45 डिग्री है। लेट्स सपोज कर लेते हैं हमने ट्राइंगल ड्रा किया है, ठीक है। हमारे पास जो है एक एंगल जो है ट्राइंगल का 90 डिग्री है, तो एक 45 डिग्री है, और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हमारे पास 180 डिग्री होते हैं। तो यानी कि एक एंगल हमारे पास है, मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो हमारे पास 45 डिग्री ले लिया है, ठीक है, और मेजर ऑफ एंगल से हम 90 डिग्री ले लिया, तो 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और हमने मेजर ऑफ एंगल भी फाइंड करना है, और इन तीनों का सम जो है, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है, तो आपके पास मेजर ऑफ एंगल भी जो होगा वो 180 डिग्री में से 90 डिग्री और माइनस 45 डिग्री कर देना, तो आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो सेम 45 डिग्री मेजर ऑफ एंगल बी भी है, ठीक है। क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, ये जो होती हैं ये ट्राइंगल के एंगल्स पे बेस कर रही हैं, यानी कि ये डिपेंड कर रही है ट्राइंगल के एंगल्स पे, ना ट्राइंगल्स की लेंथ की साइड्स की लेंथ या ट्राइंगल की कितनी बड़ी है वाइड है उस पर डिपेंड नहीं कर रही। तो हम कोई भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज हम जो है AC लाइन सेगमेंट इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और BC लाइन सेगमेंट इसकी भी 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 90 डिग्री है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, और इस ट्राइंगल यानी कि ए बी यानी कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 जो कि इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2k। तो ये आपके हाइपोटेन्यूज आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2k इक्वल, ठीक है। तो अब हमारे पास रेशियोज क्या हो जाएंगी, साइन थीटा क्या होगा, यानी अगर इधर से हम साइन 45 लें तो वो हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी 1/√2, यानी साइन 45 डिग्री आपके पास 1/√2 आ गया, कॉस 45 डिग्री 1/√2, टेन 45 डिग्री 1/1 यानी 1, ठीक है। अगर इस तरह से हमारे पास आते जाएंगे, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट किया साइन 45 डिग्री, यहाँ हम 45 डिग्री को π/4 भी कहते हैं, वो 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, टेन 45 डिग्री या टेन π/4 इसको रेडियन में देखें तो 1 के इक्वल आएगा। ये बाकी हमने इनके रेसिप्रोकल से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर लेते हैं। कोसेकेंट 45 डिग्री 1/sin 45 डिग्री जो कि 1/√2 जो कि √2 के इक्वल हो जाएगा। कोसेकेंट 45 डिग्री 1/cos 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और वो हो जाएगा √2 के इक्वल, और 1/tan 45 डिग्री हमारे पास 1/1 हो जाएगा, वो 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम 45 डिग्री पे हमने फाइंड करें। लेकिन अब हमारे पास सेकंड केस है कि अगर हमारे पास एंगल्स जो है मेजर ऑफ एंगल ए 30 डिग्री हो या मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो 60 डिग्री हो। हमने मेजर ये फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 30 डिग्री और 60 डिग्री के फॉर्म में।
सबसे पहले हम ले लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको रिमेंबर होना चाहिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल जो है 180 डिग्री होता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स जो हैं वो एक जितने होते हैं। तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के तीनों एंगल जो है वो हमेशा 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि वो हम 180 को 3 से जब डिवाइड करते हैं तो 60 आता है, क्योंकि हर एंगल एक जितना होता है फिर तो ये 60 डिग्री के एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमारे पास हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ए बी सी आपके पास ट्रायंगल आ जाती है, इसका हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का और इसकी हर साइड जो कि मेजर जो है वो हम लेट्स सपोज अपनी आसानी के लिए 2 रख लेते हैं, ठीक है। ये हमने 2 रख लिया, चूँकि हमने इस ट्रायंगल को बी से ब्रेक करना है, ठीक है। हमने ए से बी सी की परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा की, चूँकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी सब साइड इक्वल है। तो ये हमारे पास 2 थी, ये 1 1 में ब्रेक कर दी, ठीक है। और ये हमारे पास एंगल भी हाफ हो गया, ये 60 डिग्री का एंगल था, ये 30 डिग्री का और 30 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। तो आपके पास 2 ट्रायंगल्स आ जाएंगी, ठीक है। हमारे पास ए बी डी ट्रायंगल आ जाएगी और ए सी डी। अब इस ट्रायंगल में देखें मेजर ऑफ एंगल ए 30 डिग्री है, मेजर ऑफ एंगल बी 60 डिग्री है और ये हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है ए बी, क्योंकि इधर हमारे पास 9 परपेंडिकुलर हमने लाइन लिया है तो इधर जो आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज होगी, आपकी बेस आ गई, आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर जब आप फाइंड करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास यहाँ 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ हम आप जनरली 2 ही कह देते हैं, 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ये जो हमारे पास ये 1 है 1 का स्क्वायर और प्लस ये जो 8 है उसका स्क्वायर। तो ये अगर हम ले लें तो ये 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास इक्वल्स ये एक साइड पे स्क्वायर रूट है, इसको ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। इस स्क्वायर रूट को एलिमिनेट यानी ख़त्म करने के लिए आपने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है। अब आपने ये 2 को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट कर देना है, ये स्क्वायर रूट इस 2 से कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है, आपके पास आ जाती है 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 8 स्क्वायर हमने फाइंड करना है। 4 जो है नंबर -1 इधर ले आते हैं, 8 स्क्वायर ये वाला नंबर जो है 1 वो हम इधर ले गए, 4 - 1 आपके पास आ जाता है 3 इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर। तो 8 आपके पास हो जाता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, लेकिन हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और ये हमारे पास डिस्टेंस है तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा। अब आपके पास ये आ गया रिलेशन। अब हम इसे फाइंड कर लेते हैं। पहले हम इधर से देते हैं इस यानी इस 60 डिग्री के हिसाब से करते हैं, यानी साइन 60 डिग्री या साइन π/3 हमारे पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमेशा जो है 90 डिग्री के साथ वाली साइड होती है और एंगल से ऑपोजिट होती है, यानी मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी, यानी परपेंडिकुलर ए डी है यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय हाइपोटेन्यूज 2 यानी साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 हो जाएगा। हाँ जी, तो 60 डिग्री पे साइन ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 हो जाएगा क्योंकि ए डी बाय ए बी है। और हमारे पास जो है cos 60 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसिकेंट 60 डिग्री हमारे पास 1/sin 60 डिग्री हो जाएगा, वो 2/√3 हो जाएगा। cos 60 डिग्री आपके पास हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी 1/2, ठीक है। और सीकेंट 60 डिग्री आपके पास cos 60 डिग्री का रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी 2/1 2 के इक्वल हो जाएगा। टेंजेंट 60 डिग्री आपके पास हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/1 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 और कोटेंजेंट 60 डिग्री हो जाएगा 1/√3। अब हम आ जाते हैं 30 डिग्री पर। अगर हम इधर से साइन 30 डिग्री फाइंड करें तो 30 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट इसका परपेंडिकुलर है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास बी डी डिवाइडेड बाय ए बी होगा। लाइन सेगमेंट बी डी की मैयर डिवाइडेड बाय ए बी की मैयर, बी डी की मैयर 1 है और ए बी की मैयर 2 है, 1/2 आ जाएगा और कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। cos 60 डिग्री आपके पास आ जाएगा, cos 30 डिग्री आ जाएगा। बेस आपके पास ये वाली है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 यानी ए डी बाय ए बी यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 हो जाएगा और सीकेंट 30 डिग्री cos 30 डिग्री का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब कि आपने डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज कर दिया है। अब tan 30 डिग्री आपके पास आ जाएगा, tan 30 डिग्री आपके पास परपेंडिकुलर यानी इधर से परपेंडिकुलर बी डी बाय ए डी, ठीक है। तो वो हो जाएगा बी डी आपके पास 1 है, ए डी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो ये आपके पास आ जाएगा। cos 30 डिग्री आपके पास 1/tan 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल आ जाएगा। अब हम यूजिंग करते हैं ए बी डी विद मेजर ऑफ एंगल बी। हम यानी कि हमने 60 डिग्री से रिलेशन फाइंड कर लिए, हमारे पास 30 डिग्री से जो रिलेशन है वो आ जाते हैं।
फिर आपके पास ये जो आपने 60 डिग्री से फाइंड किया ये आपके पास रिलेशन आ जाते हैं। ठीक है, तो सर हम अब हमारा टॉपिक है कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, ठीक है, इनके डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में ये पॉजिटिव किधर होते हैं और ये नेगेटिव किधर होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेंट है। ठीक है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें हमारे पास सिक्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और हमारे पास जो है कोसेकेंट भी पॉजिटिव होती है। टैन और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोटेजेंट जो है वो पॉजिटिव होती हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोसाइन मीन कॉस और हमारे पास कोसाइन और सीकेंट भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या कहते थे, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा जो है इधर से भी हमें पता है ये एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस, साइन थीटा हमारे पास यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा ग्रेटर देन जीरो होते हैं, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो लेस देन जीरो होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा जो है पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक बाकी फोर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो आपके पास नेगेटिव होते होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास सीकेंट थीटा और कोसाइन थीटा जो है या कोसाइन और सीकेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है पॉजिटिव होंगे और बाकी सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो होंगे नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमने अपने क्वाड्रेंट सिस्टम को उसके साइंस के साथ समराइज कर दिया है। ये इस वजह से क्यों है, क्योंकि आपके पास इधर अब आपकी एक्स की भी वैल्यू पॉजिटिव होगी, वाई की भी वैल्यू पॉजिटिव होगी और आपका हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव। ज़ाहिर सी बात है हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि वो स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर्स है, सम ऑफ स्क्वायर्स है, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन हमारे इधर एक्स की भी वाई की भी साइन और कॉस की हमारे पास इसलिए पॉजिटिव हो जाती है। फिर टैन भी इनका आप इसका रिलेशन है तो वो भी पॉजिटिव हो जाती है और बाकी जो है वो इसके रेसिप्रोकल्स हैं तो वो भी पॉजिटिव हो जाती है। साइन की और कोसाइन कोसेकेंट की हमारे पास इस कॉर्ड में इससे पॉजिटिव है चूँकि हमारे पास जो है इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर यूज़ होता है और हाइपोटेन्यूज यूज़ होता है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स जो है नेगेटिव है। और टेंजेंट में हमारे पास एक्स नेगेटिव यूज़ होता है इसलिए वो भी नेगेटिव है, कोटेंजेंट जो है वो हमारे पास टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। इसमें चूँकि एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है तो साइन कॉस जो है वो नेगेटिव आएंगे, उनके रेसिप्रोकल्स भी। और टेंजेंट जो है क्योंकि इन दोनों का आप इसमें रिलेशन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव साइन से कट जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। कोटेंजेंट चूँकि रेसिप्रोकल है टेंजेंट का तो वो भी पॉजिटिव होगा। इसको यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका वाई नेगेटिव है, इस वजह से जो आपकी इधर ट्राइंगल बनेगी, ठीक है, यानी ये इधर ट्राइंगल बनेगी उसमें जो हमारे पास बेस तो पॉजिटिव होगी लेकिन जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो नेगेटिव हो जाएगा, इससे साइन भी नेगेटिव हो जाएगा, कोसेकेंट भी नेगेटिव हो जाएगा। और टेंजेंट और कोटेंजेंट भी क्योंकि उसमें एक साइन और एक कोसेकेंट की वैल्यू एक साइन की वैल्यू आ जाती है या एक एक्स की वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव और एक की नेगेटिव होती है, सो वो नेगेटिव होंगे। तो ये थे हमारे पास क्वाड्रेंट के रिलेशन। अब हम ये थे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन, यानी कि आपके पास कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, बता दिया हुआ है, तो हमारे पास जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू आपने किस तरह से फाइंड आउट करनी है। कोई एक भी आपको गिवन हो तो आप इजीली बाकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वन में आपको साइन थीटा भी गिवन है, कॉस थीटा भी गिवन है। साइन थीटा आपके पास -3/4 है और कॉस थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 7/4 है। हमने टेंजेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा और सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा फाइंड करना है, तो सीकेंट थीटा 1/sin थीटा हो जाएगा यानी -4/3 हो जाएगा। सीकेंट थीटा 4/स्क्वायर रूट ऑफ 7 हो जाएगा और टेंजेंट थीटा इन साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा, ये आपके पास -3/स्क्वायर रूट ऑफ 7 हो जाएगा और कोटेंजेंट थीटा -√7/3 हो जाएगा, इसका टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल। अगर आपके पास कोई यानी ये तो हमारे पास ही दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई थी, अगर आपके पास कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दी हो, यानी कि इफ लेट्स सपोज के आपके पास tan थीटा दे दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, तो स्क्वायर रूट ऑफ हमने फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 है, ऊपर जो परपेंडिकुलर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 और बेस जो है वो 2 है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 परपेंडिकुलर बेस 2 है, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे, यानी कि सी का स्क्वायर होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 5 + 4 और सी स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो जाएगा जो कि हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा। हमने ये फाइंड कर लिया। अब हम इजीली इधर से साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 हो जाएगा, कॉस थीटा हमारे पास 2/3 हो जाएगा और कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा और सीकेंट थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा और कोटेंजेंट थीटा टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगे।
अब हमारा टॉपिक जो है वो हमने कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री 90 डिग्री, यानी ये क्वाड्रेंटल एंगल्स के हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। ठीक है, लेट्स सपोज पहले फर्स्ट जो है हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल हम 0 डिग्री को ले लेते हैं। हमारा पॉइंट है ओ, यानी 0 डिग्री एंगल फाइंड करना है, तो वो 0 डिग्री एंगल में हमारे पास जो है एक्स एक्सिस पे वैल्यू होगी और हमारे पास वाई एक्सिस जो है वो 0 होगा। लेट्स सपोज एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, हमने पॉइंट 1 पे ले लिया है, तो ये पॉइंट जो है हमारे पास 1 0 है। इधर से हम इसका डिस्टेंस लेंगे, ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस के लिए और हम यूज़ करते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्केयर प्लस स्क्वायर रूट प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्केयर। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 का स्केयर 1, 0 का स्केयर लिया तो 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ यानी 1 प्लस 0 लिया 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो और हमारे पास आ जाता है 1। साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास, जो परपेंडिकुलर है वो वाई को बढ़ देता है, यानी 0 है, और जो हमारे पास 0 और ठीक है, लेट्स सपोज यानी कि हमने 0 डिग्री पे फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास ये पॉइंट है, इसमें हमारे पास सर्कल लेट्स सपोज यूनिट है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पे ये सेंट्रल पॉइंट है, ये हमारे पास जो एंगल की इनिशियल साइड भी ये है और टर्मिनल साइड भी ये है, चूँकि एंगल 0 डिग्री का कंस्ट्रक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये इस लाइन ने हमारे पास जो इसकी टर्मिनल साइड है वो भी सेम है। ठीक है, टर्मिनल साइड ने सर्कल की बाउंड्री पे पॉइंट पी पे कट किया, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 और 0। ठीक है, तो हमने अब इसके हमने पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है सेंटर से इस पॉइंट का। ठीक है, यानी कि हमने डिस्प्लेसमेंट लेना है, उसको हमने आर से डिनोट किया, उसको डिस्प्लेसमेंट आ जाता है वो 1 आ जाता है। ठीक है, हमने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर लेना है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 है, वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 है। इन दोनों का स्क्वायर लिया, उनको एज किया 1 है, आपने स्क्वायर रूट लिया 1 का, तो वो अगेन से 1 आ जाता है। ठीक है, अब आपने बारी बारी इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, साइन 0 डिग्री आपके पास वाई कोऑर्डिनेट और उसका डिस्प्लेसमेंट ओवर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है और। ठीक है, साइन 0 डिग्री यानी 0/1 0 हो जाएगा। कोसेकेंट 0 डिग्री 1/sin 0 डिग्री करके कर लेंगे, क्योंकि ये रेसिप्रोकल ऑफ साइन 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 1/0 ये अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है हम उसको 0 कभी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में नहीं आता। ये विद ऐसी एग्जांपल है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, 0 कुछ भी नहीं है, उससे हमने क्या कहते हैं बांटना है एक लोग में, कुछ भी नहीं को क्या बांटेंगे, इसलिए ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, आगे से आपके पास आ जाता है cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री हमारे पास आ जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, वो आपके पास है 1, और नॉमिनेटर में आपके पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट जो कि 1 है। ठीक है, तो 1/1 आपके पास 1 हो जाता है। सिकोट 0 डिग्री आपके पास 1/cos 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो 1/1 वो फिर अगेन आपके पास 1 आ जाता है। tan 0 डिग्री आपके पास आ जाता है वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्स कोऑर्डिनेट 0/1 जो कि 0 है। cos 0 डिग्री 1/tan 0 डिग्री भी कह सकते हैं, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट यानी 1/0 ये भी अनडिफाइंड हो जाता है। केस हमारे पास ये हमारे पास 5 एंगल 0 डिग्री हमारे पास सेम एंगल्स आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 एंगल्स है, इसके 5 केसेस बन जाते हैं। हमने केस 1 0 डिग्री के साथ देखा है, अब हम केस 2 जो है वो एंगल 90 डिग्री के साथ देखते हैं। ठीक है, केस में हमने एंगल 90 डिग्री के साथ देखना है। ठीक है, जबकि हमारे पास थीटा जो है अगर 90 डिग्री है पे आ जाता है थीटा। ठीक है, हमारे पास ये इसकी एंगल की इनिशियल साइड हो जाती है और हमारे पास एंगल की टर्मिनल साइड 90 डिग्री पे होती है। ठीक है, वो कट करती है सर्कल को एट पॉइंट, इधर इस पॉइंट पे हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 1 है, 0 1, और डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आर हो जाता वो हमारे पास ये आ जाता है 1। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 1 आ जाता है। अब हमने बारी बारी एंगल्स फाइंड करने हैं। साइन 90 डिग्री y/r होगा यानी 1/1 होगा, 1 होगा, और कोसेकेंट 90 डिग्री r/y होगा यानी 1/1 होगा तो 1 होगा। cos 90 डिग्री हमारे पास x/r होगा यानी 0/1 हो जाएगा, और सेकेंड 90 डिग्री 1 r/x होगा 1/0 जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। tan 90 डिग्री y/x होगा 1/0, ये भी अनडिफाइंड हो जाता है। ये याद आपने रखनी है इनकी वैल्यूज़ के, tan 90 डिग्री अनडिफाइंड हो जाता है। cot 90 डिग्री 0/1 होगा, वो हमारे पास 0 आ जाएगा। आगे से हम आ जाते हैं केस 3 में। अब हम केस 3 में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जब हमारे पास थीटा यानी एंगल जो है 180 डिग्री है, ये हमारे पास यूनिट सर्कल है। ठीक है, हमारे पास एंगल इधर से इधर तक है, ये एंगल की इनिशियल साइड है, ये एंगल की टर्मिनल साइड है। एंगल की टर्मिनल साइड ने सर्कल की बाउंड्री पर कट किया है एट पॉइंट P-1 0 पर।
ठीक है। इसमें हमारे पास एक्स के कोऑर्डिनेट -1 है और वाई के कोऑर्डिनेट 0 है और और शार्ट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो है वो 1 है। साइन 180 डिग्री हमारे पास y/r होगा, r1 आ गया तो ये 0/1 होगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। कोसेकेंट 180 डिग्री 1/0 होगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। कॉस 180 डिग्री आपके पास जो है cos 180 डिग्री हमारे पास हो जाता है कि यानी कि -1/1 यानी 1 ठीक है। और सेकेंड 180 डिग्री और बाई एक्स हो जाता है, और आपके पास 1 है, एक्स आपके पास -1 है, 1/-1 यानी -1। tan 180 डिग्री आपके पास y कोऑर्डिनेट बाई एक्स कोऑर्डिनेट 0/-1 0 और cot 180 डिग्री आपके पास -1/0 अनडिफाइंड हो जाता है। आगे से केस 4 पे आते हैं। अगर हमारा एंगल जो है 270 डिग्री है, यानी कि ये हमारा एंगल जो है हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट या एक्स वाई के वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये हमारे पास इस पॉइंट पे एक्स 0 है और वाई एक्सिस -1 है। अब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट का ओरिजिन से शॉर्टर डिस्टेंस है वो है 1, ठीक है। अब साइन 270 डिग्री हमारे पास सेम y/r आ जाएगा -1/1 -1, ठीक है। कोसेकेंट हमारे पास का रेसिप्रोकल -1, कॉस हमारे पास y/0/1 हमारे पास 0, सेकेंड 1/0 अनडिफाइंड। tan 270 डिग्री हमारे पास -1/0 अनडिफाइंड, cot 270 डिग्री x/y यानी 0/-1 0। और अब हम आ जाते हैं केस 5 की तरफ, यानी अगर हमारे पास जो एंगल है थीटा वो 360 डिग्री है, तो ये पॉइंट हमारे पास सेम राउंड करके 0 डिग्री पर लाई करेगा और ये हमारे पास कोटर्मिनल एंगल हो जाएगा 360 डिग्री जो है 0 डिग्री का कोटर्मिनल एंगल हो जाएगा जब k = 1 होगा। तो फिर हमारे पास सेम एंगल थीटा 0 के साथ हम करते हैं, ठीक है। साइन 360 साइन 0 के इक्वल हो जाएगा 0 डिग्री, तो फिर हमने सेम 0 डिग्रीज वाली वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है। आगे से हम आ जाते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारे पास फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। आपने ये सब फाइंड करने हैं, आपने यूज़ नहीं करना है टेबल और कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर इस वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सबसे पहले हमने कहना है कि वो नाउ दैट हम जानते हैं कोटर्मिनल एंगल्स को जानते हैं, ठीक है। ये एंगल्स पड़े हैं तो पहले हमने इनके कोटर्मिनल एंगल्स में कन्वर्ट कर लेना। 540 डिग्री हमारे पास जो है 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री लिखा जा सकता है, तो ये हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। cos 540 डिग्री यानी कि 362 पाई है और 180 पाई है, 2 पाई प्लस पाई, तो cos पाई हो जाएगा। और जो हमारे पास रोटेशन है वो उसको इग्नोर कर देंगे, तो ये हमारे पास cos पाई हमारे पास -1 हो जाएगा। आगे से साइन 315 डिग्री वो 360 डिग्री -45 डिग्री है, 2 पाई -π/4, तो ये साइन -π/4 हो जाएगा। माइनस साइन, अगर साइन के भी साथ माइनस आ जाए तो ये माइनस साइन π/4 हो जाएगा और ये -1/√2 हो जाएगा। आपने ये याद रखना है कि कुछ एग्जाम्पल्स के बाद हम एक आइडेंटिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। अगर से सीकेंड -300 डिग्री, अब ये आप सीकेंड -360 प्लस 60 डिग्री, ठीक है, तो ये हमारे पास इग्नोर कर देते हैं। हमारे पास सीकेंड 60 डिग्री आ जाएगा 1/cos 60 डिग्री, ये 1/1/2 और ये हमारे पास 2 हो जाएगा। अगर आपके पास कोई भी थीटा है, ठीक है, यानी कि साइन अगर आपके साथ साइन के साथ माइनस थीटा है तो वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होगा, वो ही एंगल, ठीक है। अगर आपके पास इसी तरह से कोसेकेंड माइनस थीटा है तो वो आपके पास माइनस कोसेकेंड थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। अगर आपके पास कॉस के साथ नेगेटिव थीटा है तो वो आपके पास पॉजिटिव कॉस थीटा के इक्वल होगा, वो नेगेटिव कॉस थीटा के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास सीकेंड के साथ नेगेटिव थीटा है तो वो सीकेंड थीटा के ही इक्वल होगा। अब आ जाते हैं टेंजेंट की बात। टेंजेंट नेगेटिव थीटा है तो वो नेगेटिव टेंजेंट थीटा होगा, और अगर हमारे पास कोटेंजेंट नेगेटिव थीटा है तो अब वो आपके पास आंसर भी नेगेटिव कोटेंजेंट थीटा देगा। तो ये आइडेंटिटीज़ आपने रिमेंबर रखनी है, आपने जेहन में रखनी है, ठीक है। आगे से हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 7.3 पर, ठीक है। एक्सरसाइज 7.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। हमने इन एंगल्स को स्टैंडर्ड पोजीशन पे यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर, आप प्रोट्रैक्टर यूज़ कर सकते हैं या फेयर फ्री हैंड गैस, या आप कोई भी गैस लगा सकते हैं। आल्सो फाइंड आपने करना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल एंगल्स विद ईच एंगल, ठीक है। तो ये आपके पास पहला एंगल आ जाता है 170 डिग्री। हम अपने क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, ठीक है।
आपने एक्सिस ड्रा करने हैं, ठीक है। आपने उसमें एंगल 170 डिग्री का प्लॉट कर लेना है, ठीक है। आपने प्रोटेक्टर से अपने प्रोटेक्टर के मिड पॉइंट को इस पॉइंट पे रखना है, ठीक है। उसमें से 0 इधर से आपने देखना शुरू करना है और 170 डिग्री जिधर आएगा उधर आपने मार्क करना है और अपनी लाइन स्केल से ज्वाइन कर देनी है, ठीक है। ये 170। अब हम इसका पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल लेंगे, ठीक है। इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल बेसिकली इसको रिवॉल्व करके इधर से आएगा और इसका नेगेटिव की टर्मिनल एंगल ये होगा, इधर से हमारे पास इधर जो जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं फर्स्ट में पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, ठीक है। इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल यानी 360 में अगर हम 1 राउंड कंप्लीट करें 1 रेवोल्यूशन तो 360 डिग्री में आपने 170 डिग्री ऐड कर देना है, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आ जाएगा 360 डिग्री पे आप ये 170 डिग्री ऐड कर दें तो ये आपके पास इसका पॉजिटिव का टर्मिनल एंगल आ जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा 530 डिग्रीज, ठीक है। अब हम इसका फाइंड कर लेते हैं नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, ठीक है। अगर हम 360 डिग्री की नेगेटिव रेवोल्यूशन ऐड करें यानी कि हम कह देते हैं कि हम अगर करें 360 डिग्री का नेगेटिव मल्टीपल 170 डिग्री पे ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव एंगल, तो नेगेटिव 190 डिग्री हमारे पास आ जाता है नेगेटिव को टर्मिनल एंगल विद 360 डिग्री और हमारे पास 170 डिग्री आ जाता है पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल विद 170 डिग्री, सॉरी। आगे से हमारे पास 780 डिग्री है, ठीक है। 780 डिग्री को प्लॉट करने के लिए एंगल को सबसे पहले हमने 780 डिग्री को इसके शॉर्टेस्ट एंगल में कन्वर्ट करना है, यानी हमारे पास 780 डिग्री एंगल्स को हम लिख सकते हैं 360 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी ये 720 डिग्री हो जाता है प्लस 60 डिग्रीज, ये हमारे पास 780 डिग्रीज होता है, ठीक है। अब हमने इधर से 60 डिग्री पे एंगल पे आपने अपनी कंपास को इस पॉइंट पे नोक कर रखना है, ठीक है। आपने इधर से 0 से जो 60 डिग्री है उस पर आपने पॉइंट मार्क करना है, आपने लाइन लगा देनी है और इसके आर्क को 1 राउंड, ठीक है। ये हमारे पास 2 राउंड आ रहे हैं, फिर हमारे पास 2 रेवोल्यूशंस, फिर आपने 60 डिग्री पे चले जाना है, पॉइंट मार्क करनी है और आपका 780 डिग्री का एंगल आ जाना है। अब हम इसका पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल विद 780 डिग्री, तो सेम हमारे पास 60 डिग्री है जो है वो इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आ जाता है, यानी हमारे पास 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 60 डिग्री, तो ये आपका जो है हमने रेवोल्यूशन को माइनस कर देते हैं तो को टर्मिनल एंगल बेसिकली ये इसका 60 डिग्री हो जाता है, तो कौन सा एंगल आ जाएगा आपका 60 डिग्री। अब आपने इसका फाइंड करना है नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, ठीक है, ठीक है। नेगेटिव को टर्मिनल एंगल के लिए हम 360 की नेगेटिव 3 टाइम रेवोल्यूशन लें और उसमें हम 780 डिग्री ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका नेगेटिव को टर्मिनल, यानी 360 डिग्री को राउंड लें एंटी क्लॉकवाइज में हम 3 टाइम्स, ठीक है। उस पर हम ऐड कर दें अपना एंगल 780 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा नेगेटिव 180 डिग्रीज प्लस 780 डिग्रीज, तो ये हमारे पास आ जाता है नेगेटिव 330 डिग्रीज, तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाता है अपना सेकंड पार्ट। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट में हमने -100 डिग्री प्लॉट करना है, ठीक है। अब हमने अपने एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव करना है, ठीक है। आपने अपने प्रोटेक्टर को इस पॉइंट पे उल्टा करके रखना है, इधर से आपने एंगल्स देखना है 100 डिग्री पर, ठीक है। उधर पॉइंट मार्क करना है, आपने पेंसिल से लाइन खींचनी है अपने एक्सिस पर, तो ये आपका -100 डिग्री का एंगल प्लॉट हो जाएगा। अब आपका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल इधर से इधर तक होगा और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आपका इधर से अगेन एक राउंड हमारे पास होगा, ठीक है। तो हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव का टर्मिनल एंगल के लिए हम पॉजिटिव 360 डिग्री ऐड कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास जस्ट हमने 360 डिग्री को 1 टाइम्स ऐड करना है, तो यानी कि अब मल्टीप्लाई बाय 1 आप लिखें ना लिखें वो एक ही बात मैटर करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है 260 डिग्री, ठीक है। अब हमने इसका फाइंड आउट कर देना है नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, ठीक है। नेगेटिव को टर्मिनल एंगल में हम इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐड कर देते हैं, यानी 360 की 1 टाइम क्लॉकवाइज डायरेक्शन और नेगेटिव 100 डिग्री, ये आपके पास हो जाएगा नेगेटिव 460 डिग्रीज, नेगेटिव 100 डिग्रीज यानी कि नेगेटिव नेगेटिव 460 डिग्रीज,
ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो जाता है। अब सबसे -500 एंगल्स को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपने कौन से एंगल पे इसको प्लॉट करना है। ठीक है, पहले हमने चेक कर देते हैं -500 डिग्रीज इज इक्वल टू हो जाता है माइनस यानी 360 डिग्रीज को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो -360 डिग्री -140 डिग्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको प्लॉट करना है 140 डिग्री पर। ठीक है, आपने इधर से अपनी कंपास रखनी है, नीचे से आपने उसको 140 डिग्री पर देखना। अब -500 डिग्री के लिए आपने इसको मूव करना है एक दफ़ा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक दफ़ा मूव किया, एक दफ़ा फिर हमने -140 पे स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास -500 डिग्री का एंगल प्लॉट हो जाता है। अब हमने इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल देखना है और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, पॉजिटिव के लिए आपने 360 का -1 के साथ दिया है, तो इसका मतलब है कि 360 डिग्री का मल्टीपल 2 से करेंगे तो वो 500 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। यानी 360 डिग्रीज़ को आपने 2 से मल्टीप्लाई करके आपने -500 डिग्रीज ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा आपके पास -720 डिग्रीज -500 डिग्रीज़। जब आप -720 डिग्रीज से -500 डिग्रीज माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 220 डिग्रीज। अब आपने इसका फाइंड कर देना है नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। ठीक है, नेगेटिव के लिए आपने सेम यही वाला स्टेप लिखना है और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आपका आ जाए। यानी अगर आपका 360 डिग्रीज़ को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया और -140 डिग्रीज़ किया तो आपका आंसर आ जाएगा -140 डिग्रीज़। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। इसी के साथ होता है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं, हमारे स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन विद द फॉलोइंग एंगल लाइन्स। हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल यानी कि ये जो एंगल दिया गया हुआ है ये किन दो एंगल्स के बीच लाई करता है। ठीक है, ये डिग्रीज में हमें दिया हुआ है तो हम एंगल्स को भी डिग्रीज में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेंटल एक्सिस को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले ये प्लेन बनाया, ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारे पास 0 से इधर 90 डिग्रीज़ के बीच एंगल होते हैं और इधर से 90 डिग्रीज से फिर हमारे पास इधर जो है 180 डिग्रीज़ में करेंगे तो 180 डिग्रीज़ के बीच एंगल होते हैं और इधर से हमारे पास 270 डिग्रीज़ एंगल होते हैं। ठीक है, अब 156 डिग्रीज़ है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच लाई कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाता है 156 डिग्रीज़। सेकंड में आ जाता है 318 डिग्रीज़। 318 डिग्रीज़ आपका इधर से 0 डिग्री आप इसे कह सकते हैं या फिर आप इसे 360 डिग्रीज़ भी कह सकते हैं। तो ये आपका 318 डिग्रीज़ जो है 270 डिग्री से 0 डिग्री के ये 360 के डिग्री के बीच लाई कर रहा है। अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ 572 डिग्रीज़, यानी कि हमारे पास ये 360 डिग्री से प्लस कर जाएगा, या हमारे पास 360 डिग्रीज़ है। ठीक है, या हमारे पास दोबारा से 90 डिग्रीज़ प्लस करें 360 डिग्री में आपके पास इधर एंगल आ जाता है 450 डिग्रीज़ का। ठीक है, इधर से अब 180 डिग्रीज़ में 90 डिग्रीज़ प्लस करो तो ये 450 डिग्रीज़ में 90 ये 540 डिग्रीज़ आ जाता है और 270 वो 540 में 90 डिग्रीज़ प्लस करो तो ये आपके पास 630 डिग्रीज आ जाता है। तो ठीक है, 572 डिग्री हमारे पास इधर से 542 40 और 630 डिग्रीज के बीच लाई का आ रहा है, तो हम कह देते हैं 572 डिग्रीज लाइज बिटवीन 540 डिग्रीज एंड 630 डिग्रीज। तो ये आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल्स, इन क्वाड्रेंटल एंगल्स के बीच ये एंगल लाई करता है। आगे से आ जाता है -330 डिग्रीज। ठीक है, आपका आपने क्लॉकवाइज राउंड करना है। ठीक है, ये माइनस आपका 270 डिग्री -330 डिग्री, तो ये आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच लाई करेगा, यानी कि आपका -330 डिग्रीज लाइज जीरो डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। ठीक है, ये हमने आइडेंटिफाई करना था, ये हमने आइडेंटिफाई कर दिया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है, हमने क्या करना है, राइट द क्लोजेस्ट एंगल बिटवीन विद द एंगल आइज। ठीक है, हमने क्लोजेस्ट एंगल बताना है कि बिटवीन जिनके बीच ये एंगल लाइक ये हमारे पास रेडियन में एंगल दिए हुए हैं, राइट योर आंसर इन रेडियन में, और हमने अपना आंसर रेडियन में ही लिखना है। लेट्स सबसे पहले हम जो अपना क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं, देन हम अपने क्वाड्रेंट को रेडियन में डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट है, ये 0 है। ठीक है, ये आपका π/2 है, ये आपका पाई है, ये आपका 3π/2 है। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया अपने क्वाड्रेंट को रेडियन में। ठीक है, π/3 बेसिकली हमारे पास किधर लाई करेगा, π/3। ठीक है, π/3 हमारे पास जी यानी कि π/2 हमारे पास 90 डिग्री है, π/1 80 डिग्री है, 3π/2 70 डिग्री है। ठीक है, π/3 हमारे पास 60 डिग्री होता है, वो हमारे पास 0 से π/2 के बीच लाई करेगा। अब हमारे पास सेकंड आ जाता है 3π/4। 3π/4 हमारे पास बेसिकली जो है 135 डिग्री है। ठीक है, 135 डिग्री से हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी π/2 और पाई के बीच ये लाई करेगा। आगे से हमारे पास आ जाता है -π/4। -π/4 यानी -45 डिग्री, ये हमारे पास इधर लाई करेगा, यानी ये हमारे पास अगर हम इस क्वाड्रेंट को इधर से देखें तो ये 3π/2 भी होता है, -π/2 भी होता है। ठीक है, तो ये 0 से -π/2 के बीच लाई करेगा। ठीक है, आगे से नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है -3π/4। ठीक है, -3π/4 आपका इधर यानी कि -3π/4 लाई करेगा हमारा जो है इधर से हमारे पास -135 डिग्री इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी कि इधर पाई है, इधर -π/2 है, तो इधर हमारे पास -π भी आ रहा है, यानी कि हमारे पास ये -π/2 से -π के बिटवीन लाई करेगा। इसी के साथ जो होता है यानी कि आपका ये -π/2, क्योंकि -3π/4 यानी -135 डिग्री इधर लाई कर रहा है, -π/2 से -π के बीच ये एंगल लाई किया। आगे से आपके आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है, हमने बताना है कि इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज। ये हमारे पास हम 6 पार्ट दिए हैं, हमने इनको गेस करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करते हैं। ठीक है, हमारे पास दो एंगल्स, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं, हमने इनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक्सिस होते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो होते हैं वो साइन और कोसेकेंट सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो फोर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है वो नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट जो है पॉजिटिव है, बाकी जो फोर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है वो नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट कोसाइन और सीकेंट जो है वो पॉजिटिव है और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ नेगेटिव है। ठीक है, हम इसको देख के बाकी ये अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, साइन थीटा पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, टेन थीटा नेगेटिव होना चाहिए, टेन थीटा तो फर्स्ट में पॉजिटिव है, तो सिर्फ सेकंड ही क्वाड्रेंट बचता है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा हमारे पास जो है नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव हमारे पास फर्स्ट और फोर में नहीं है, यानी सेकंड और थर्ड में है। साइन थीटा भी नेगेटिव वो सेकंड में, तो साइन थीटा पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है। थर्ड आपका है सीकेंड थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा नेगेटिव। सीकेंड थीटा पॉजिटिव आपका
फर्स्ट और फोर्थ क्वार्टर में होता है, लेकिन साइन थीटा नेगेटिव होना चाहिए, वो फिर आपका फर्स्ट क्वार्टर नहीं होता, ये आपका फोर्थ क्वार्टर ही हो जाता है। तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाता है, फोर्थ क्वार्टर। आगे से हमारे पास आ जाता है 4 वाला क्वेश्चन है, कॉस थीटा नेगेटिव और टेन थीटा भी नेगेटिव। कॉस थीटा नेगेटिव हमारे पास होता है सेकंड और थर्ड क्वार्टर में, टेन थीटा भी नेगेटिव हो यानी टेन थीटा थर्ड क्वार्टर में तो पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है। आगे से हमारे पास कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव और कॉस थीटा पॉजिटिव। कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव हमारे पास जो होता है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। कॉस थीटा भी पॉजिटिव यानी हो तो वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। आगे से हमारे पास साइन थीटा नेगेटिव हमारे पास फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, और सेकंड थीटा भी नेगेटिव, सेकंड थीटा फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसी के साथ हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो जाता है सॉल्व आउट। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या आ रहा है, कॉस -150 डिग्री, कॉस के साथ नेगेटिव एंगल कॉस अपने पॉजिटिव एंगल के पॉजिटिव ऑफ उसके एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास है साइन नेगेटिव, ये नेगेटिव ऑफ, अगर साइन है तो फिर नेगेटिव, अगर टेन नेगेटिव एंगल है तो टेन जो उसी एंगल का नेगेटिव ही होगा, ठीक है। कॉट है तो कॉट भी नेगेटिव ही उसी एंगल का होगा, और सीकेंड अगर नेगेटिव है तो सीकेंड कॉस का रेसिप्रोकल है, सो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। कोसेकेंट नेगेटिव 137 डिग्री, ठीक है, तो ये कोसेकेंट 137 डिग्री ये उसके पॉजिटिव के इक्वल होगा। आगे से आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, हम उसकी स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं, ठीक है। द गिवन पॉइंट पी लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा, यानी ये पॉइंट जो है लाई कर रहे हैं एंगल की टर्मिनल साइड में। हमने कोऑर्डिनेट ऑफ थीटा फाइंड करना है, ठीक है। हमने फाइंड करना है कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है, और साथ हमने सब जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको फाइंड करना है, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमने 6 की 6 फाइंड करनी है। हम अपनी स्टेटमेंट को राइट डाउन करते हैं सबसे पहले, ठीक है बच्चे। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम क्वाड्रेंट में चेक कर देते हैं, ठीक है। अगर इस पॉइंट की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की फर्स्ट नेगेटिव है सेकंड पॉजिटिव है, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है हमने ये बताना है, और आज 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज बतानी है, ठीक है। इस पॉइंट का जो है सेंटर से डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। हमने डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो वो हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है इस पॉइंट का सेंटर से, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आप लिख लें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ठीक है। इस पॉइंट का हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम ओरिजिन से, ठीक है। ठीक है, वो आपके पास हो जाता है आर, ठीक है। उसको हम डिनोट कर देते हैं आर से, ठीक है। वो आपके पास हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, चूँकि ओरिजिन 0 पे है, सेंटर उसका तो 2 -2 -0 3 -0 ये वही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आर इज इक्वल्स टू हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 9 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट आ जाएगा साइन, लेट एंगल बी द, हम कर देते हैं लेट थीटा बी द एंगल, ठीक है।
अब हम फाइंड कर देते हैं, ठीक है। साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाता है, वाई बाय आर, ठीक है। वाई हमारे पास 3 है और आर जो है हमारे पास क्यूटा 15 है, ठीक है। कोसेकेंट थीटा हमारे पास हो जाता है 1 बाय साइन थीटा, जो कि हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 15 बाय 3, ठीक है। आगे से हम आ जाते हैं कॉस थीटा की तरफ, ठीक है। कॉस थीटा हमारे पास हो जाता है एक्स बाय आर, ठीक है। एक्स आपके पास क्या है, -2, और आर आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये -2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 15, ठीक है। कॉस थीटा अब आपके पास हमने फाइंड करना है सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा 1 बाय कॉस थीटा के, ठीक है। तो ये वहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस वैसे रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 बाय 2, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट कर लेना है टेंजेंट थीटा, यानी इस पॉइंट का टैन थीटा, वो आपके पास y बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है। y आपके पास है 3 और x है यानी -3 बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। कॉट थीटा आपके पास हो जाता है 1 बाय टेंजेंट थीटा, यानी -2 बाय 3, ठीक है। तो ये हमारे पास सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और हमने क्वाड्रेंट का भी बता दिया है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाता है, ठीक है। अब दोनों नेगेटिव हमारे पास दोनों नेगेटिव है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है पॉइंट, ठीक है। तो फिर हमने कह देना -3 -4 लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। अब हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है आर, ठीक है। हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ये इस पॉइंट का ओरिजिन से हमारे पास आ जाता है आर, ठीक है। वो हम लेते हैं, ये हमारे पास 9 हो जाएगा प्लस 16 25 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम जो है लेट कर लेते हैं एंगल बी थीटा को एंगल, ठीक है। आपने थीटा को एंगल लेट कर लेना है, बी एन एंगल या बी एंगल, ठीक है। आपके पास थीटा जो एंगल, अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फाइंड कर लेनी है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है साइन थीटा, ठीक है। वो है y बाय आर, y आपके पास है पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यानी -4 बाय 5, ये आपके पास आ जाता है -4 बाय 5, ठीक है। आपके पास आ जाता है कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू -5 बाय 4, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है कॉस थीटा, जो कि एक्स बाय आर, ये हमारे पास हो जाता है एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या -3, ठीक है। तो ये -3 बाय 5 हो जाता है, सीकेंट थीटा 1 बाय कॉस थीटा हो जाता है और ये हो जाता है -5 बाय 3। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है टेन थीटा, ये आपके पास हो जाता है y बाय एक्स, मीन्स मतलब के -4 बाय -3 मतलब के 4 बाय 3। कोटेंजेंट थीटा आपके पास हो जाता है 1 बाय टेन थीटा, यानी कि 3 बाय 4, रेसिप्रोकल ले लिया टेन थीटा का तो 3 बाय 4 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व आउट। अब आ जाते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। थर्ड पार्ट में दोनों पार्ट सेम है, यानी कि ये एंगल जो हमारे पास लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये पॉइंट जो है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 लाइज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये हमारे पास एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है इस पॉइंट का ओरिजिन से, ठीक है। उसको हम आर से डिनोट कर लेते हैं। आर हमारे पास हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लिया तो 2 हमारे पास आ जाता है 2 + 1, यानी कि हमारे पास आर आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल, ठीक है। अब हमने एंगल्स लेट कर लेते हैं थीटा को एंगल, अब हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फाइंड कर लेनी है। साइन थीटा हमारे पास हो जाता है y बाय आर, ठीक है। y हमारे पास हो जाता है हमारे पास y1 और 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, और हमारे पास हो जाता है कोसेकेंट थीटा 1 बाय साइन थीटा के इक्वल, जो कि इक्वल हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3
बाय 1 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। आगे से हमारे पास आ जाता है कॉस थीटा, जो कि इक्वल होता है हमारे पास एक्स बाय आर के। एक्स हमारे पास है, एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। ठीक है, और सीकेंड थीटा हमारे पास कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आपके पास हमारे पास साइन थीटा, अब हम टेन थीटा आ जाते हैं। ठीक है, टेन थीटा हमारे पास हो जाता है वाई बाय एक्स के। ठीक है, वाई हमारे पास है 1 और एक्स है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हमारे पास हो जाता है कॉट थीटा हमारे पास हो जाता है 1 बाय टेन थीटा के, यानी हमारे पास हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल। तो ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व हो। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास स्टेटमेंट को फर्स्टली रीड कर लेते हैं। ठीक है, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू -2/3 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, टर्मिनल आर्म हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, हमने रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो लाई करने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है वो एक्स नेगेटिव होता है और जो है वाई पॉजिटिव होता है, यानी -2 और 3 उसके क्वाड्रेंट होगा। हमने क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 के स्टेटमेंट के लिहाज से हमें क्या कह रहा है, कॉस थीटा -2/3 है और टर्मिनल आर्म यानी इनिशियल आर्म तो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी और टर्मिनल आर्म इस एंगल थीटा की जो है क्वाड्रेंट 2 पे लाई कर रही है, यानी कि हमारे पास जो है एक्स जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास -2 हो सकते हैं और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास 3 होगा और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमने उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। हमें एक फाइंड दिया और क्वाड्रेंट का बता दिया हुआ है। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है इधर से ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, हमारे पास ये इधर से -2 पे है और इधर से हमारे पास 3 है इसका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये हमारे पास -2 है आगे से, और हमारे पास जो थीटा है यानी कॉस थीटा है, कॉस थीटा हमारे पास जो होता है ये हमारे पास एंगल 90 डिग्री का बन रहा है यहाँ। ओहो, ये हमारे पास लेट्स सपोज के सॉरी ये हमारे पास -2 पे है। ठीक है, और हमारे पास इसका ये हमारे पास पॉइंट -2 पे है। फिर हमारे पास इधर से हमें वाई कोऑर्डिनेट इसका नहीं पता कि किधर है, और जो हमारे पास इधर से इस पॉइंट पे यानी कि हमारे पास कोई लाइन इधर होगी। ठीक है, इधर से कोई लाइन होगी, इसमें पॉइंट होगा। ठीक है, हमने लेनी है जिसका 3 होगा डिस्टेंस, तो ये लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है ये जो है हमारे पास इधर से ये 3 है हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस, इधर हमारे पास एंगल जो है वो थीटा बन रहा है। ठीक है, हमने ये लेंथ जो है ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट वाई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं हमारे पास ऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले हमने वी हैव टू फाइंड यानी कि हम सबसे पहले हमें ऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है। एज कॉस थीटा हमारे पास है -2/3, सो तो हमारे पास अब सीसा जो है वो -2 होगा और हम एन ऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। एंड ऑर्डिनेट इज लेट्स सपोज ऑर्डिनेट को हम वाई का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वाई है, लेट्स सपोज कोई वाई है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा वाई का, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस -2 का स्क्वायर, यानी हमारे पास वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से
हमारे पास y आ जाएगा 9 माइनस 4 का स्क्वायर रूट। ठीक है, चूँकि ये डिस्टेंस है इसलिए हम जस्ट पॉजिटिव स्क्वायर रूट कंसीडर करेंगे, हम नेगेटिव स्क्वायर रूट को निगलेक्ट कर देंगे। कंसीडर ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, हमने कंसीडर किया पॉजिटिव स्क्वायर। 9 में से 5 हमने 4 निकाले, हमारे पास आ जाता है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमारे पास जो है ऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ 5। नो अब हम जो है फाइंड करते हैं रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं, हम अपना साइन थीटा लिखते हैं। ये हमारे पास साइन थीटा हमारे पास हो जाता है वाई बाय आर, यानी कि वाई बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि वाई बाय आर हम कह सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। साइन थीटा के बाद हमारे पास आ जाता है कोसेकेंट थीटा, जो कि हमारे पास आ जाएगा आर बाय वाई, यानी कि हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। फिर हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, हमारे पास आ जाएगा सेकेंड थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा आर बाय एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आर जो है हमारे पास 3 है और एक्स है -2, तो 3/-2 -3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा आपके पास हो जाता है y बाय एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा y बाय एक्स, यानी कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाय हमारे पास हो जाता है 2। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5/-2, स्क्वायर रूट ऑफ 5/-2 आपके पास हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। अब कोटेंजेंट थीटा हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोटेंजेंट थीटा जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा होता है, यानी एक्स बाय वाई आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा -2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है वो हो जाता है सॉल्व आउट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट इनको रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कह रहा है, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, अगर हमारे पास tan थीटा जो है 4/3 है, यानी tan थीटा पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, एंड साइन थीटा लेस देन 0, यानी साइन थीटा नेगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा भी पॉजिटिव होता है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन जाता है हमारे पास, ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट थीटा। ठीक है, और हमने अदर दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ये हम अपने क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने इस पे अपना कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना है। लेट्स के ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। ठीक है, चूँकि हमारे पास जो है tan थीटा वो थर्ड, यानी कि वैल्यूज जो है वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करें। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास आ जाता है, ठीक है, y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, y की वैल्यू इधर से हम 4 ले लेते हैं, अपनी साइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास जो है इधर जो है ये 4 है। ठीक है, तो इधर हमारे पास -4 आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और इधर से हमारे पास x की वैल्यू है -3। ठीक है, ये हमारे पास आ जाती हैं y और x की वैल्यूज़। ठीक है, तो अब हमने इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेना है, यानी कि हमारे पास इधर से -3 पे लेट्स सपोज हमारे पास इधर कोई पॉइंट है। ठीक है, हम अपनी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। चूँकि हमारे पास जो है एक्स एक्सिस गुजर रही है, तो हमारे पास एंगल इधर से बनेगा। ठीक है, अगर इधर से एंगल बनता तो हम इधर से लाइन खींचते, अगर हमारा एंगल इधर से बनेगा तो हम इधर से अपनी लाइन को ड्रा करेंगे। ठीक है, ये आपकी लेंथ -4 है, ये -3 है, ये आपका थीटा है और ये लेट्स सपोज कि r है।
ठीक है। फर्स्टली हम जो है वो आर को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, आर को अब किस तरह से फाइंड करेंगे, बाय पिथागोरस थ्योरम से हम कर लेते हैं। पिथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, अगर हमारे पास ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल मेक करे, तो हमारे पास यानी जो एंगल है उसकी जो बेस है, और अगर हम बेस का स्क्वायर और हम उसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेते हैं तो वो इक्वल आता है उसके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो आर हमारे पास उसका हाइपोटेन्यूज है, तो आर हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 प्लस 9 आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 25 आएगा, उसका स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास 5 आएगा। तो हर आपके पास आ जाता है 5। अब हम जो है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने जो है साइन थीटा को फाइंड आउट करना है। साइन थीटा हमारे पास क्या है, हमारे अब नो दैट कि हमारे पास साइन थीटा जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा वाई बाय आर होगा। वाई हमारे पास क्या है, -4 है, और आर हमारे पास क्या है, 5 है। ठीक है, और कोसेकेंट थीटा हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको 1 बाय साइन थीटा कह सकते हैं, या फिर आप इसको आर बाय वाई भी कह सकते हैं। ठीक है, आर बाय वाई कह सकते हैं, तो ये -5/4 हो जाएगा। और हमारे पास आगे से कॉस थीटा आ जाता है। कॉस थीटा आपके पास हो जाएगा x बाय आर। ठीक है, x आपका -3 है और r आपका 5 है। सीकेंड थीटा आप इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ हम इसको r बाय एक्स भी कह सकते हैं, तो ये -5/3 हो जाएगा। टेंजेंट थीटा ऑलरेडी मौजूद है। कोटेंजेंट थीटा आपके पास हो जाएगा जो है x बाय वाई। ठीक है, तो वो -3/-4 हो जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा 3/4 के। तो ये रिमेनिंग ये इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हो जाता है सॉल्व। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के स्टेटमेंट क्या, हम इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2, साइन थीटा हमारे पास नेगेटिव है और टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3, मीन्स के साइन थीटा नेगेटिव क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 में ही होता है, तो ये क्वाड्रेंट 4 की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ टेन थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। तो हमने जस्ट ये वाली वैल्यूज़ फाइंड आउट कर दी हैं। ये हमारे पास बेसिकली 4th क्वाड्रेंट पे है। चूँकि साइन थीटा हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट में हम अपने क्वाड्रेंट सिस्टम बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा क्वाड्रेंट एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा प्लेन है। ठीक है, हमारे पास जो है ये 4th क्वाड्रेंट पे लाई कार्ड है। 4th क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स जो है पॉजिटिव है, यानी कि हमारे पास जो होगा वाई की वैल्यू वो होगी नेगेटिव। ठीक है, एक्स हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक है, और ये साइन थीटा में हमारे पास ऊपर जो है वाई की वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये -1 है, हम इधर से कह देते हैं कि ये हमारा इधर -1 है। और स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये हमारे पास जो है वो हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, आपने -1, ठीक है, आपके पास साइन थीटा है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी बेस इधर से एंगल की बनेगी, तो हमारे पास जो है वो हमारे पास इधर से -1 पे हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 का प्लॉट करना लाइन। ठीक है, आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेट्स सपोज कि आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 2 की लाइन है, इस लाइन की लेंथ जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, और इधर से हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है ये -1 हो जाता है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है ये इधर से x यानी हमने अब सीसा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो बाय पिथागोरस थ्योरम हम कह देते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा, लेट्स सपोज हम इसे जो है x को नाम दे देते हैं। ठीक है, x हमारे पास हो जाएगा x² प्लस -1 का स्क्वायर के। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लिया तो आपके पास आ जाता है 2 इज इक्वल टू x² प्लस 1। ठीक है, x² आपके पास आ जाता है 2 -1 के। ठीक है, तो x² आपके पास आ जाएगा 1 के इक्वल, तो x आपके पास हो जाएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 और x इज इक्वल टू होगा x इज़ नॉट इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1, क्योंकि ये हमारे पास डिस्टेंस है तो ये हमारे पास नेगेटिव
स्क्वायर रूट ऑफ 1 के इक्वल नहीं होगा। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1 के इक्वल। अब हमने फाइंड आउट वैल्यूज़ करनी है वो हमें गिवन है, वो हम बारी बारी फाइंड आउट कर देते हैं। सबसे पहले हमने tan थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो tan थीटा हमारे पास इक्वल्स टू होता है y बाय एक्स के। ठीक है, y हमारे पास क्या आ जाता है, y -1 है, x जो है वो 1 है। ठीक है, y हमारे पास -1 है, x 1 है, तो ये आपके पास -1 बाय 1 आ जाता है। ठीक है, सेकंड में हमने फाइंड करना है सेकेंड थीटा, फिर हमने फाइंड आउट कर लेना है सेकेंड थीटा। ठीक है, सेकेंड थीटा आपके पास हो जाता है cos थीटा का रेसिप्रोकल यानी r बाय एक्स। r आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और x आपके पास आ जाता है, हमारे पास x आया 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट हमने जो फाइंड करना है वो है कोसेकेंड थीटा। कोसेकेंड थीटा हमारे पास साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो ये हमारे पास हो जाता है r बाय वाई इज इक्वल टू हमारे पास r स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, y हमारे पास -1 है, तो ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कह रहा है, इफ कोसेकेंड थीटा इज 13/12 एंड सेकेंड थीटा ग्रेटर देन 0। हमारे पास कोसेकेंड थीटा जो है 13/12 पॉजिटिव है। कोसेकेंड थीटा पॉजिटिव होता है हमारे पास सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेकेंड थीटा भी पॉजिटिव है, यानी सेकेंड ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। हमने बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपना क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास हमने अपना क्वाड्रेंट ड्रॉ कर दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब हमारे पास कोसेकेंड थीटा यानी 13/12 है। कोसेकेंड थीटा हमारे पास होता है r बाय वाई, यानी y जो है आपके पास 12 है। ठीक है, y आपके पास 12 है। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास 6 के हैं, तो इधर आपका लेट्स सपोज के आ जाता है 12। यहाँ इसको 2 2 4 5 6 7 ये आपके 3 के हैं, लेट्स सपोज 3 6 इधर आपके पास आ जाता है 12। ये आपका हो गया 12। ठीक है, स्केल हमने ये यूज़ किया। आगे से हमारे पास जो है 13 जो है वो बेसिकली हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, 13 हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। साइन थीटा हमारे पास 12/13 हो जाएगा। साइन थीटा जब हमारे पास 12/13 होगा तो एंगल हमारे पास जो होगा 12 के ऑपोजिट होगा। ठीक है, 12 और 13 इधर से एंगल बनेगा। इधर से हमने ड्रा करनी है 13 की लाइन, जो कि हमारे पास हमने ड्रा करनी है, ये हमारा 12 है, तो हमने 13 की लाइन ड्रा करनी है 12 तक। ठीक है, इस लाइन को आपने सीधा इधर से खींचना है, ये आपका कह दें 13 है, ये आपका 12 है। ठीक है, इसको हम x का नाम दे देते हैं जो फाइंड करना है हमने। ठीक है, हम आगे बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 169 माइनस 144। एक्स स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 25 के इक्वल। ठीक है, तो अब हमने जो है, ठीक है, हमारे पास जो होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ जाता है। अब हमने जो है इसका स्क्वायर रूट ले, आपने जो है इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो एक्स इज इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि आपने निगलेक्ट कर देना एक्स इज़ नॉट इक्वल टू -5। ठीक है, हमने इसका नेगेटिव स्क्वायर रूट नहीं लेना, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो पॉजिटिव है, तो आपका एक्स जो है 5 आ जाता है। अब हम इससे जो है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर लेते हैं। आपने सबसे पहले हम इसके बारी बारी करते हैं। साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा,
वाई बाय आर। ठीक है, वाई हमारे पास क्या है, वाई हमारे पास 12 है, आर हमारे पास जो है 13 है, तो ये हमारे पास 12/13 हो जाएगा। कोसेकेंट थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, आगे से हम आ जाते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा आपके पास हो जाएगा एक्स बाय आर, एक्स आपके पास 5 आया, 5/13। आगे से आपके पास आ जाएगा सीकेंट थीटा, ये हो जाएगा आर बाय एक्स, आर आपके पास 13 है और एक्स आपके पास 5 है। आगे से आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा और वो है वाई बाय एक्स, वाई आपके पास जो है वो है 12 और एक्स आपके पास है 5। आगे से कोटेंजेंट थीटा, तो कॉट थीटा ये आपके पास आ जाएगा एक्स बाय वाई, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 5/12। इसी के साथ जो होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होता है सॉल्व। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या है, इसकी स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहना है एट द इंडिकेटेड एंगल थीटा इन द राइट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट दिया है। ठीक है, हमारे पास ये राइट ट्रायंगल्स ही हैं। राइट ट्रायंगल्स वो वाले ट्रायंगल्स हैं जिनका हमारे पास एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो हमने इसमें इंडिकेटेड एंगल्स फाइंड करना है। ठीक है, यानी हमने इस पे जो हमें वैल्यू नहीं दी होगी पहले हम उसको फाइंड करेंगे, फिर हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास 6 हैं, जिनके नेम है साइन, कॉस, साइन, कॉस, टेन, कोटेंजेंट, कोसेकेंट और सीकेंट, ये हमारे पास हैं। ठीक है, और थीटा हमारे पास बेसिकली एंगल दिया हुआ है इन्होंने। आपने सबसे पहले अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना है। आते हैं सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपके पास बेस दी हुई है, हाइपोटेन्यूज दी हुई है, तो पाइथागोरस थ्योरम से पहले हम इस एंगल का परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास जो अननोन है, ठीक है, हमने वो फाइंड कर लेनी है। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो अननोन है ये इसको वाई का नाम दे देते हैं। चूँकि ये हमारे पास परपेंडिकुलर में है तो इसको हम वाई का नाम दे देते हैं। तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर हमारे पास इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, वाई हमारे पास इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये 16 माइनस 9 आपके पास आ जाता है 7, तो ये वाई आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। ठीक है, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम सबसे पहले हम इसका साइन थीटा करते हैं। साइन थीटा हमारे पास वाई बाय है, साइन थीटा हमारे पास वाई बाय आर हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7/4 हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास कोसेकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 4/√7 आ जाएगा। इस तरह से कॉस थीटा आपके पास जो हो जाता है वो हो जाता है एक्स, यानी कि बेस 5 हाइपोटेन्यूज, यानी 3/4, और सीकेंट थीटा आपके पास आ जाता है 4/3। आगे से टेंजेंट थीटा आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 7/3, और कोटेंजेंट थीटा आपके पास आ जाता है 3/स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो ये बच्चे सेकंड पार्ट में आपके पास जो सारी ट्रायंगल्स में जो है हमारे पास सारी वैल्यूज दी गई हैं। अब हम डायरेक्ट इसकी जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं साइन थीटा की तरफ। साइन थीटा आपका पास हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका एंगल, आपने एंगल से परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, ये एंगल है, ये एंगल की बेस बन रही है, ये एंगल का हाइपोटेन्यूज है और ये एंगल का परपेंडिकुलर है, यानी साइन थीटा आपके पास हो जाएगा 8/17। ठीक है, और आपके पास कोसेकेंट थीटा हो जाएगा साइन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी 17/8, और आपके पास तो हमने साइन थीटा की वैल्यू आपने लिख लिया है 8/17। ठीक है, कोसेकेंट थीटा 17/8। अब हमारे पास आ जाता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बेसिकली हमारे पास बेस है, हाइपोटेन्यूज होगा, बेस हमारे पास एंगल है 15, तो ये 15/17 हो जाएगा।
और सीकेंड थीटा जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा है, तो वो 17/15 हो जाएगा। आगे से हमारे पास आ जाता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस है, परपेंडिकुलर 8 है और बेस 15 है, तो 8 और कोटेजेंट थीटा हमारे पास जो है बेस ओवर परपेंडिकुलर है, तो वो 15/8 हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के थर्ड पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 के थर्ड पार्ट में हमारे पास एंगल थीटा दिया हुआ है, उसकी बेस दी हुई है और हमारे पास हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। हमें जो परपेंडिकुलर है ये जो है हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर को फाइंड कर लेते हैं। लेट्स लेते हैं, ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंगल्स का परपेंडिकुलर हम इसे वाई लेट करते हैं, ठीक है, चूँकि परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो वाई स्क्वायर ये 7 स्क्वायर हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर हमारे पास 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो वाई हमारे पास इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। 7 स्क्वायर 49 है और 3 स्क्वायर 9 है, 49 में से 9 निकाले 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 40। हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं, चूँकि डिस्टेंस जो है हमारे पास इधर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव डिस्टेंस नहीं होता या नेगेटिव मेजरमेंट नहीं इधर होती। अब हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ 40। तो अब हम जो है फाइंड आउट कर लेते हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम फाइंड कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। अब हमारे पास सब रेशियोज आ गए हैं। फर्स्टली हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। साइन थीटा हमारे पास हो जाता है साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल है, इससे परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट ऑफ 40 है। स्क्वायर रूट ऑफ 40 को हम और स्क्वायर रूट ऑफ 40 को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10, तो यानी 2 स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, तो आपने 2 स्क्वायर रूट ऑफ, इधर भी हम 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 लिख देते हैं, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 42 स्क्वायर रूट ऑफ 10 कैसे हुआ है ये मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ। ये आपके पास, यदि ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 40 है, आपने इसको के प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स इसके क्या आ जाएंगे, 2³ मल्टीप्लाई बाई 5, चूँकि ये स्क्वायर रूट है तो हम 2 की स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 की स्क्वायर और 7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो वो रेडिकल के अंदर रहेंगे, तो 2 की स्क्वायर बाहर निकल गया तो 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 5 हमारे पास 10 हो गए। इस तरह से हमने स्क्वायर रूट ऑफ 40 को सॉल्व किया तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 आता है, ठीक है। साइन थीटा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 बाय हमारे पास 7 हो जाएगा। और हमारे पास कोसेकेंट थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोसेकेंट थीटा हमारे पास आ जाएगा 7/2 स्क्वायर रूट ऑफ 10, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कॉस थीटा की तरफ। कॉस थीटा हमारे पास हो जाएगा बेस हमारे पास क्या है 3/7 हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा आपके पास 3/7 हो जाएगा। और सेकेंड थीटा चूँकि हमारे पास कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है तो वो हमारे पास 7/3 हो जाएगा। रेसिप्रोकल में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। टेंजेंट थीटा आपके पास हो जाएगा बेस परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 2/10/3, ठीक है। कोटेंजेंट थीटा आपका टेंजेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो वो आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सॉल्व हो जाता है। आगे से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हमने डोंट यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और कैलकुलेटर, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स या कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना, ठीक है। इसमें बेसिकली हमने क्या यूज़ करना है, इसमें हमने जो ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फाइंड कर ली हुई हैं, यानी हमने 45 डिग्री की एट यानी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ एट 60 डिग्री, एट 45 डिग्री, एट 30 डिग्री हमने फाइंड कर ली हुई हैं, वो यूज़ करनी है। ये हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स पे जो इनकी वैल्यूज़ होती हैं वो हमने फाइंड आउट कर ली हुई है, हम उसके हेल्प से इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 12 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। इनको हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास tan 30 डिग्री। आ जाते हैं हम अपने सोल्यूशन पे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, अगर डिग्रीज में है तो अब डिग्रीज में वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे, और अगर हमारे पास रेडियन में है तो हम उनकी रेडियन में करेंगे। अगर ये tan 30 डिग्री है, ठीक है, हमें tan 30 डिग्री की वैल्यूज़ ऑलरेडी फाइंड कर ली हुई है,
आपने अब जो वैल्यूज़ फाइंड कर लिए हुई हैं आपने उनको याद रखना है, ठीक है। 10 30 डिग्री यहाँ 10 π/6 रेडियन यानी हमारे पास क्या उसकी वैल्यू हमारे पास है। पहले इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 10 यानी हमारे पास सबसे पहले 30 डिग्री को पहले हम अपने एंगल्स को π/रेडियन में कन्वर्ट भी कर लेते हैं, या हम 30 डिग्री में भी रहने दे सकते हैं। यानी आपके पास 30 डिग्री है, इसको अगर रेडियन में करना है तो ये π/180 क्रॉस 30 रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है 31 टाइम 36 टाइम, तो ये आपके पास क्या हो जाता है π/6 रेडियन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है 30 डिग्री टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री लेंगे तो वो टेंजेंट ऑफ π/6 हो जाएगा, ठीक है। उसको हम लिख लेते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा 1/√3। अब हम आ जाते हैं टेंजेंट ऑफ 330 डिग्री। यहाँ आप इसको डिग्रीज में भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसे फर्स्टली रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। हम जो डिग्रीज में वैल्यूज हैं हम उनको डिग्रीज में ही भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है, लेट्स सपोज ये हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 10 330 डिग्री को टेंजेंट ऑफ 360 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज, ठीक है। 360 डिग्रीज में से अगर हम माइनस करेंगे तो वो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 360 डिग्रीज हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वो सेम रेवोल्यूशन है, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ 360 डिग्रीज खत्म किया तो ये हमारे पास टेंजेंट ऑफ -30 डिग्रीज है। अगर टेंजेंट के साथ माइनस एंगल के भी तो माइनस हमारे पास बाहर आ जाएगा, माइनस टेंजेंट ऑफ 30 डिग्रीज हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा -1/√3। टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू जो है 1/√3, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1/√3। अब हम आ जाते हैं सीकेंड 330 डिग्री, ठीक है। सीकेंड 330 डिग्रीज को पहले इस के एंगल को कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा सीकेंड 360 डिग्रीज -30 डिग्रीज, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा सीकेंड ऑफ यानी 360 डिग्रीज को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया -30 डिग्रीज, ठीक है। और ये आपके पास सीकेंड के साथ माइनस है तो ये माइनस सीकेंड नहीं होगा, ये जस्ट सीकेंड 30 डिग्रीज ही होगा, ठीक है। सीकेंड 30 डिग्री हमारे पास क्या है 1/cos 30 डिग्री है, और cos 30 डिग्री की आपके पास वैल्यू क्या आई थी 1/√3/2, तो ये आपके पास हो जाएगी हमारे पास 2/√3। इस स्टेप को हमने ऐसे सॉल्व किया है, इस स्टेप को हमने इस तरह से सॉल्व किया 1/√3/2, ठीक है। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल 2/√3, ठीक है। 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो ये सेम रहती है। अब आते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास cot π/4 है, ठीक है। cot π/4 हम इसको कह देते हैं कि cot π/4 हमारे पास इक्वल टू हो जाता है 1/tan π/4। टेंजेंट π/4 यानी π/4 बेसिकली हमारे पास 45 डिग्री का एंगल है, तो 1/1 जो कि आपके इक्वल हो जाएगा 1 के, ठीक है। आगे से cos 2π/3 को कर लेते हैं हम। cos 2π/3 हमारे पास हो जाता है, ठीक है। हम इसके रेशियो को इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि cos π + π/3, ठीक है। ये आप दोबारा से एलसीएम cos π - π/3, ठीक है। cos π - π/3 आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये एंगल आएगा cos π, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है π - π/3। आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है cos जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो फिर आपके पास आ जाएगा नेगेटिव cos π/3, ठीक है। cos π/3 यानी cos 60 डिग्री की वैल्यू हमने लिखनी है। cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो ये नेगेटिव 1/2 हो जाएगा cos। आगे से हम आ जाते हैं cosecant 2π/3, इसको भी पहले सेम ये इस तरह से करेंगे। पाई माइनस π/3 इधर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट और साइन पॉजिटिव होते हैं, सो कोसिकेंट पॉजिटिव हो जाएगा,
तो आपके पास आ जाएगा कोसेकेंड पाई बाय 3, जो कि हो जाएगा 1/sin पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आता है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। आगे से हम आते हैं इसके 7th पार्ट की तरफ। आगे से हम कॉस यानी 360 डिग्री का -1 पे राउंड लिया -90 डिग्री, तो ये हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा। 360 डिग्री के कोई भी राउंड, ये एंटी क्लॉकवाइज राउंड हो जाएगा इसका, सॉरी क्लॉकवाइज राउंड हो जाएगा इसका। ठीक है, कॉस -90 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास 2 के पाई की तरह से या 360 डिग्री के साथ के मल्टीप्लाई हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। कॉस के साथ एंगल नेगेटिव आए तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, यानी कॉस 90 डिग्री आ जाएगा। कॉस 90 डिग्री पे आपके पास आंसर 0 हो जाता है। आगे से हम आ जाते हैं tan -9 पाई, इसको हम लिख सकते हैं tan 2 पाई मल्टीप्लाई बाय -4 पाई। ठीक है, ये हमारे पास 2 पाई के साथ के जो भी है एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारे पास tan -पाई आ जाएगा। आपके पास आ जाएगा -tan पाई। tan पाई आपके पास होता है 0, तो माइनस के साथ 0 होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, cos -5/6 है, इसको हम लिख लेते हैं cos पाई -5/6। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, सॉरी cos आपके पास आ जाएगा, ये 5/6 आएगा। हम इसको लिख सकते हैं cos यानी सॉरी नेगेटिव के साथ हम लिख लेते हैं पाई माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा कॉस यानी नेगेटिव के साथ पाई -5/6। तो ये आपका सेम वही एंगल आ जाएगा, यानी इसको करेंगे तो 5/6 नेगेटिव 5/6। कॉस के बीच नेगेटिव एंगल होता है वो कॉस हमारे पास पॉजिटिव ही होता है, तो कॉस हमारे पास आ जाएगा पाई -5/6। ठीक है, पाई -5/6 हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव कॉस पाई/6 आपके पास आ जाएगा। पाई/6 30 डिग्री होता है, नेगेटिव कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने सॉल्व आउट कर लिया। आगे से हम आ जाते हैं क्वेश्चन के 10th पार्ट की तरफ। ठीक है, 7 पाई/6। सबसे पहले हमने जो है साइन 7 पाई/6 को सॉल्व करना है, वो हमारे पास पाई प्लस पाई/6 जो होता है वो 7 पाई/6 है। ठीक है, पाई प्लस पाई/6 यानी थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है। ठीक है, पाई तक हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, पाई प्लस यानी ये वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन पाई/6 हो जाएगा। और ये हमारे पास साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तो ये आपके पास नेगेटिव 1/2 हो जाएगा। आगे से आ जाता है कॉट 7 पाई/6। ठीक है, कॉट 7 पाई/6 को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास कोट हो जाता है, और 7 यानी पाई प्लस पाई/6। ठीक है, कोटेंजेंट जो है थर्ड क्वाड्रेंट ही बनता है, उसमें पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा कॉट पाई/6 यानी कॉट 30 डिग्री। इसका मतलब कि ये 1/10 पाई/6 है। ठीक है, 1/10 30 डिग्री है, यानी कि ये 1/10 30 डिग्री जो है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है, तो ये 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3 आया, तो ये हमारा ये सॉल्व आउट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं cos 225 डिग्री पर। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास हो जाता है cos 180 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज। ठीक है, 180 डिग्रीज cos 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री यानी थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका cos जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा नेगेटिव cos 45 डिग्रीज। cos 45 डिग्री होता है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये आपका जो है ये भी सॉल्व आउट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास से क्वेश्चन नंबर 12 के 12 पार्ट ठीक है, तो वो हमने सॉल्व आउट कर दिए। एक्सरसाइज 7.3 में आपके पास से 12 क्वेश्चन। ठीक है, इनको हमने बारी बारी सॉल्व किया है। ये एक्सरसाइज हमारी हो जाती है। ठीक है, हम इसके क्वेश्चन एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने सॉल्व किया। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट 2 पार्ट, फिर हमने इसके ये थे लास्ट 2 पार्ट्स, फिर हमने किया क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2।
फिर हम गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया। आगे से हम गए अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट 3 पार्ट, नेक्स्ट 3 पार्ट, नेक्स्ट 3 पार्ट और ये लास्ट 3 पार्ट। इसी के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज 7.3 एंड अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया या इस एक्सरसाइज में आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे अच्छे से समझ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।